गुरु है ज्ञान, गुरु है ज्ञान, गुरु है ध्यान, गुरु के चरणों में आना आत्मा का सम्मान। कि गुरु है ज्ञान, गुरु है ध्यान, गुरु की चरणों में आना आत्मा का सम्मान। गुरु के चरणों में जो शीश झुकाऊं मैं, सारा संसार एक तरफ, गुरु का आशीष पाऊं मैं। So first of all, I would like to thank you everyone for coming early morning in this sixth session of Let It Out, the Art of Letting Go। यहाँ पर कोई धार्मिक बातों पे चर्चा नहीं होती और ना ही कोई ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग होती है, और होती भी तो शायद आप आज यहाँ इतने एक्साइटमेंट के साथ होते नहीं। हम यहाँ आते हैं तो एक भरोसे से, एक विश्वास से कि हम जब यहाँ से वापस जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। वह ज्ञान हो सकता है, वह दर्शन हो सकता है, वह एक नया नज़रिया हो सकता है। तो जैसा कि हर एक शुभ काम की शुरुआत मंगलाचरण से होती है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माही। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य सौम्य मूर्ति श्री सौम्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य मुनि श्री जयेंद्र सागर जी गुरुदेव की। छाई काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलते मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। इनने पकड़ा मेरा हाथ है, भला डरने की क्या बात है। इनके रहते कोई क्या करे, भला किसकी क्या औकात है। छाई काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में सारा जहां। सारे मतलब के रिश्ते यहाँ, खुशियों का खजाना यहाँ। हरदम रहते मेरे साथ हैं, मुझको डरने की क्या बात है। इनके रहते कोई क्या करे, भला किसकी क्या औकात है। छाई काली घटाएं तो क्या, उनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। इनका सर पे मेरे हाथ है, भला डरने की क्या बात है। इनके रहते कोई क्या करे, भला किसकी क्या औकात है। छाई काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। जय बोलिए परम पूज्य सौम्य मूर्ति श्री सौम्य सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु महाराज। एक किताब जो किसी को खजाना लगती है तो किसी को बोझ। बस फर्क है नज़रिए का, समझने का, पहचानने का। यहाँ गुरु जी ना हमें केवल अपने विचारों से अवगत कराते हैं, बल्कि हमें सिखाते हैं जीने के तरीके, इंसान को परखने के तरीके, और बताते हैं इस कंपीटिंग वर्ल्ड में लोगों से आगे कैसे रहे। Till now, we have a session on toxic relationship, friendship, overthinking, narcissism, and many other crucial topics. But today we have something different. आज का हमारा टॉपिक है
द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी जीवन की उन बुरी यादों को भूलकर आगे बढ़ जाना और जीवन को एक नए नज़रिए से खुश होकर जीना। लेटिंग गो का मतलब हार जाना नहीं, बल्कि उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना जो कहीं ना कहीं आपकी खुशी, आपके सुकून में बाधा डालते हैं। तो विद नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम एंड बाय एंडिंग माई वर्ड्स, I would like to recite some of famous line of हरिवंश राय बच्चन जी कि अंबर के आनंद को देखो, कि अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। कि अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। तो मैं गुरुजी के चरणों में अपना नमोस्तु और आग्रह करते हुए कहना चाहूँगा कि गुरुजी आप अपने ज्ञान से, अपने शब्दों से हम बच्चों को प्रकाशित करें और हमारी समस्याओं का समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। नो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरीयाड़ं नमो वज्झायाड़ं नमो लोये सव्यसाहुडं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूजनीय आचार्य प्रवर पराग सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज का विषय है, क्या है आज का विषय? इसका हिंदी अर्थ मालूम है? हिंदी अर्थ पता है? नहीं पता? भाड़ में जाओ। इसका हिंदी अर्थ क्या है? भाड़ में जाओ। लेकिन भाड़ में जाओ कैसा करना है, उसको सीखना पड़ेगा। जब आप किसी से अटैच होते हो तो वह आपसे, आपकी सोल से, आपसे और आपकी इमोशन से टच में आता है। जब हम उसके साथ रहना सीख जाते हैं, रहना अच्छा लगने लगता है, और जब वह हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे करने लगे तो हमें एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन आता है। और जब वो डिप्रेशन आता है तो हमारे लिए बहुत ही ऐसा जोन बन जाता है कि भाई अब इसको कैसे पार करें। हर बार ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ हमारे इमोशन से खेल रहा है और हम उसे खेलने दे रहे हैं। आज का जो टॉपिक्स हैं उसमें 3-4 टॉपिक एक साथ हैं। आर्ट ऑफ सेइंग नो, आर्ट ऑफ लेटिंग गो, आर्ट ऑफ लव, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपके उसमें पोस्टर में लिखे होंगे। देखो, आर्ट ऑफ लिखा है, कला। कला क्या कहलाती है? कला का अर्थ क्या होता है? एक होता है खाना बनाना और एक होता है रेसिपी बनाना। रेसिपी और खाने में अंतर क्या है पता है? क्या होता है? रेसिपी का अर्थ होता है कोई डिजर्ट बना रहे हो आप, कोई अच्छा व्यंजन बना रहे हो, आपको किसी के सामने परोसना है, तो आप उसके साथ क्या करते हो कि सामने वाले व्यक्ति को वह भोजन अच्छा लगे। वो तो हमें छोड़कर जाएगा, हमें पता है, लेकिन ऐसे मूड पर उसको छोड़ो कि वो व्यक्ति आपके पास कभी भी आपके पास मिले तो वो आपसे पुनः कनेक्टेड हो जाए। लेटिंग गो का अर्थ और गिव अप, 2 शब्द हैं, एक है गिव अप और एक है लेटिंग गो। गिव अप का अर्थ क्या होता है? छोड़ना। और लेटिंग गो का भी अर्थ क्या होता है? गिव अप का भी अर्थ होता है भाड़ में जाओ, और लेटिंग गो का भी अर्थ होता है भाड़ में जाओ। तो भाड़ में जाओ ये शब्द आया कब लिया जाता है? जब यदि आपको कला होगी किसी व्यक्ति से कि सामने वाला व्यक्ति आपका
सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई काम कराना चाहता है और वो आपसे बार बार काम करा रहा है। दो व्यक्ति होते, एक इंट्रोवर्ट होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट मुंह पे मना करता है और इंट्रोवर्ट मना कभी नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति आपसे बहुत कनेक्टेड हो गया है और कनेक्टेड होने के बाद उसने आपसे हर चीज मांगता है और अब यस, हर टाइम यस यस यस, नो कहने की जरूरत, नो कहने की हिम्मत नहीं रहती है। तो फिर आप क्या करते हो? आपको बुखार भी चढ़ा होगा तो भी आप उसको वो काम करने चले जाओगे। स्वयं की तबीयत खराब हो रही है तो भी, और वो आपको लग रहा है कि ये मेरा फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके इमोशंस, अत्याचारों में, इमोशनल ब्लैकमेल में फंसकर वो काम करते हो। यहाँ पे इंट्रोवर्ट बैठे कोई? ये सब एक्सट्रोवर्ट है? सब एक्सट्रोवर्ट है? अच्छा, इंट्रोवर्ट एक है। इंट्रोवर्ट का अर्थ क्या होता कि अपनी बात को कभी ना कह पाना, और कहने जाओ ना तो फिर डर लगता है। एक सबके साथ ये काम होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के पास कनेक्टेड हो जाते हैं फिर मन में बात आती है कि उसको मना कैसे कर दूं। यदि आज मैंने मना कर दिया तो उसको कैसा फील होगा, कैसा फील करेगा। इंट्रोवर्ट के साथ नहीं, एक्सट्रोवर्ट के साथ भी ये होता है। जैसे देव है, अब देव, यदि मैंने कोई काम का बोला और देव कहेगा, और देव से काम हो नहीं रहा, तो अब देव क्या कहेगा, मैं कैसे बोल दूं, मैं ना कैसे करूं। यदि मैंने ना किया तो फिर महाराज जी हमसे बात नहीं करेंगे, हमारा ये काम हो नहीं पाएगा। तो बेटा इतना ध्यान रखना, यदि तुम कभी धोखे से हमसे भी ना कह पाए, तुम अपने आप को ही पनिशमेंट दोगे। यदि सामने वाला समझदार है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसने सही किया, और नहीं है तो वो तो तुम्हारा फायदा उठाने के लिए बैठा ही है। इतना ध्यान रखना कि अपने सामने जितने भी हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भी, तुम्हारा भाई बहन भी, तुम्हारा लवर भी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी या गर्लफ्रेंड भी, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, फ्रेंड हो, टीचर्स हो, कोई भी हो, सब अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही हैं। तुम मेरे सामने बैठे हो, मेरा भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। क्यों सिद्ध हो रहा है? क्योंकि मैं तुम्हें सुना रहा हूं, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम मुझसे कनेक्टेड हो रहे हो। तुम मेरे सामने क्यों बैठे हो? कि तुम अपना सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो कि भाई हमने ये चीज, हमारे सामने ये चीज चल रही है, तो इसको कैसे कनेक्टिविटी अपना, इसको कैसे अलग करें। तो आप जितने सभी आप एक साथ में कनेक्टेड हो रहे हो, तो समझ जाना कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव से कोई नहीं कनेक्टेड होता। बोले हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं। यदि आप सेवा भी कर रहे हो तो समझ जाना वहां पर आपका ये स्वार्थ है कि मुझे सुकून मिलेगा। क्या होगा? मुझे सुकून मिलेगा। तो आप ये बताओ कि आप यदि सुकून के लिए कर रहे हो और सामने वाला व्यक्ति आपसे हर बार आपसे काम करा लेता है, तो आप उस समय काम नहीं हो रहा, आपको उसमें टेंशन हो रही है। कई ऐसे लड़के होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने, सागर ने किसी से पैसे मांगे, या ताशु ने किसी से बोला कि भैया मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, और सामने वाला पैसे देता रहता था, तो तुम उससे कनेक्टिविटी करते रहते थे, वापस देना फिर लेना, फिर देना फिर लेना। ये लड़कियों में भी होता है, पैसे दे दिए अब लेकिन वापस पैसे नहीं मांग पा रहे। जैसे रिलेशंस है, रिश्तेदार हैं, अब उनसे पैसे कैसे मांगे? तो क्या लगता है, अरे यार कैसे पैसे मांग लूं। यदि मैंने पैसे मांगे तो क्या होगा? सामने वाला बंदा मुझसे, उसको बुरा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बुरा लग जाएगा। फिर पैसे मांगने आए, नहीं दिए तो यार उसको बुरा लग जाएगा, और पता चला स्वयं के ऊपर लाखों का कर्जा हो चुका है। सामने वाला देने वाला तो है नहीं, और तुम्हारे साथ क्या हो रहा, बार बार बब आता है और कहता भैया पैसे चाहिए पैसे चाहिए, और तुम मना नहीं कर पाते हो। देखो, खुद के भाई बहनों पर पैसा खर्च करना, जब भी किसी रिश्तेदार को पैसा दो या कुछ भी दो, तो ये सोच कर दो पैसा हमने दान दिया। क्या दिया? दान दिया। फ्रेंड में दो, समझो कि दान दिया, अब वो वापस लौट कर नहीं आने वाला। लेकिन इतना ध्यान रखना, उसकी सीमा बना के रखो। क्या बनाओ? सीमा बनाओ, लिमिट बनाओ। सीमा बनाना आपकी ही कला है। यदि कोई बार बार आकर आप इतनी सीमा तक उसके काम करेंगे, उसके ऊपर होगा तो नहीं। कोई व्यक्ति आता है बार बार आपसे बाइक मांगता है, आपसे गाड़ियां मांगता है, आपके
प्रॉपर्टी का यूज करता है, लेकिन हर बार वह अपने अधिकार के साथ करता है, तो आप समझना कि वह आपका शोषण कर रहा है। क्या कर रहा है वह? शोषण का अर्थ समझते क्या होता है? शोषण, यूज करना तो उपयोग हो गया, शोषण का अर्थ क्या होता है? चूसना। क्या कर रहा है? चूस रहा है आपको, बार बार आपकी चीजों को लेना, वापस तो कुछ दे नहीं रहा। पिंच करना यानी उंगली करना होता है, या फिर किसी बात को बार बार टोकना होता है। शोषण कर रहा है। और यदि आप इसमें नहीं संभले तो आप समझना आपके लिए हर समय बीमारियों को घेर के रखना है। अब कोई व्यक्ति ने तुमसे पैसे ले लिए, अब पैसे तो तुम्हें दूसरे को देना ही है कि नहीं? तुमने कमाए थे 50 लाख रुपए, तुमने सामने वाले को दे दिए, अब वो सामने वाला दे नहीं रहा, तो आपके मन में क्या चलता? दिन भर वही आपका फोकस किसकी ओर रहेगा? किसकी ओर रहता है? बस पैसा पैसा, उससे पैसे लेना पैसे लेना। आप एक व्यक्ति से पैसा लेना चाहते हो तो आपका पूरा का पूरा दिमाग कहाँ जाता है? उससे पैसे लेने में। उसके कारण आपका अपने व्यापार में भी मन नहीं लगता, आपका उसके बिना आपके घर में भी मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। किसके कारण चल रहा है? आपके नो ना कहने के, मना ना करने के कारण। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आपको टच करता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो आप टच कर रहा है तो आपको मना नहीं कर पा रहा है, तो वो आपके साथ आपका फायदा उठाता है। और फायदा उठा रहा है, आप अंदर ही अंदर तो गिल्ट फील करते रहोगे, लेकिन सामने वाला मुझसे रूठ ना जाए, उस चक्कर में आप अपने आप को ही उसका दोषी समझोगे। लेटिंग गो का अर्थ है भाड़ में जाओ। क्या है उसका अर्थ? भाड़ में जाओ। लेकिन भाड़ में जाओ कैसे छोड़ना है? ऐसा छोड़ो कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ पुनः कनेक्टेड होने के लिए तड़पे। जैसे अभी आप हमारे साथ हो, कुछ समय बाद हम छोड़कर आपको जाएंगे कि नहीं? हाँ कि ना? लेकिन यदि मैंने सभी पर चिल्ला चिल्ला के भगा दिया, भागो यहां से, कौन हो तुम, ऐसा वैसा, तो हमारे पास वापस आओगे क्या? हाँ कि ना? देखो, और यदि मैंने तुम्हें अच्छे व्यवस्थित तरीके से छोड़कर गया तो फिर क्या होगा? वापस आओगे? एक कहानी का मैं उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक गांव के चौराहे पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक व्यक्ति आता है, वो कहता है, क्यों, इस गांव में रहने लायक गांव है क्या? तो बुजुर्ग था, उससे पूछता है कि भैया आप पुराने गांव को आपने क्यों छोड़ा? तो वो बोलता है, मैं जो पुराने गांव में था तो उस गांव के लोग बेकार थे, वाहियात थे, हर समय लड़ते रहते थे, उनको कोई काम नहीं था, बस लड़ना ही लड़ना उनका काम था। उसने कहा ठीक है। बोला बताइए आप यहाँ पे रह सकता हूं क्या? उसने कहा नहीं, आपके लिए रहने लायक ये गांव नहीं है, यहां तो और भी बेकार लोग हैं। वहां तो लोगों ने आपको मुंह से बोला, यहां तो डंडे और लाठी से आपको पीट देंगे। उसने कहा अच्छा। समय निकला, 2-3 दिन बाद एक और व्यक्ति आया और आने के बाद उसी बुजुर्ग से पूछता है, क्यों भैया इस गांव में मैं रह सकता हूं क्या? तो उसने कहा हाँ। पहले आप ये बताइए, आपने पुराना गांव क्यों छोड़ा? वहां के लोग कैसे थे? तासू वह कहता है, भैया दादाजी, मैं पुराना गांव छोड़ना नहीं चाहता था। वहां के लोग इतने प्यारे थे कि मैं आ रहा था तो मेरे लिए इतना सम्मान के साथ भेजा, और उनका मन ही नहीं था कि तुम जाओ, तुम कहीं भी जाओ। वह कह रहे थे यहीं पर रुक जाओ, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे इस गांव को छोड़ना पड़ा। वह बुजुर्ग कहता है, हाँ तुम आप इस गांव में रह सकते हो, यहां के लोग वहां से भी ज्यादा अच्छे हैं। एक व्यक्ति वहां दोनों की ओर देख रहा था, तो उससे पूछता है बुजुर्ग से कि ये बताओ कि आपने ये क्या किया? एक को तो भगा दिया, इतनी बुराई करी गांव की कि यहाँ के लोग, वहां तो मुंह से तुम्हें भगाया है, यहाँ तो डंडे मारेंगे यहाँ तो डंडे मारेंगे, आपका मर्डर भी हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति से आप कह रहे हो कि यहां रुक सकते हो, आपके लिए सब ठीक है। वह कहता है कि व्यक्ति व्यक्ति की सोच है। इसने सभी को अपनी कला के द्वारा अपना बनाया है,
तो ये व्यक्ति यहां पर सुटेबल हो जाएगा, यहां पर भी यह अपने जैसे सबको बना लेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने वहां पर, जो पहले व्यक्ति आया था, उसने वहां पर किसी को अपना नहीं बनाया, इसलिए लोगों ने उसको भगाया। किसके द्वारा? आर्ट, कला, लव, लिमिट्स। देखो, जितने जितने आपके पास लिमिट्स होंगी उतना उतना आप सुखी रहोगे। एक होती है लीडरशिप, एक होती है कम्युनिकेशन। ये लेटिंग गो के अंदर ही ये सब चीजें आती हैं। यदि आप किसी से कनेक्टेड हो गए और वो बार 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 आपको पिंच कर रहा है, बार बार आपको हालत खराब हो रही है, तो छोड़ो, छोड़ दो। गिव अप नहीं, लेटिंग गो कर दो। गिव अप का अर्थ है कि आप बार मना रहे हो, बार बार मना रहे हो। कोई व्यापार करने गया, बार बार फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। अब क्या काम आगे हो नहीं सकता, हार गया। हारने के बाद उसको छोड़ा। और एक व्यापार ऐसा होता है कि नहीं, हार रहा हूं लेकिन ऐसी मोड़ पर उस व्यापार को छोड़ूंगा कि वहां पर वह मुझे वापस रिटर्न मिले, तो मैं उससे वहीं से उठा सकूं। एक होता है बर्बाद करना और एक होता है यथास्थिति छोड़ देना। स्टे जानते? स्टे, कोर्ट स्टे लगाता है किस पर? कोई भी अवैध चीजें हो, उनके मन की ना हो या उस पर कोई शंका हो, तो क्या हो जाता है? उस पर स्टे लग जाता है। स्टे लगा देंगे, स्टॉप। अब इसके जैसे ना इससे कम करेंगे ना इससे, तो ये भी स्टे लगाना सीखो अपने जीवन में। यदि तुमने जब तक स्टे लगाना नहीं सीखा ना, तो तुम्हारा जीवन कहीं खाई में गिर सकता है। जितने तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स, जितने बड़े बड़े लोग, चाहे आपके गुरु हों, चाहे आपके टीचर्स हों, जितने बड़े बड़े लोग दिखते जा रहे हैं, उन्होंने हर समय हर बात पर स्टे लगाना सीखा। कोई ज्यादा आपसे कनेक्टेड हो रहा है तो भी भाई थोड़ा दूर रहे, ज्यादा नहीं। जैसे पितामह भीष्म का नाम सुना? उन्होंने क्या किया नहीं पता। पितामह भीष्म ने शादी नहीं करी। क्यों नहीं की? यदि मैं शादी करूंगा तो जो और भी पुत्र हैं, किनके? मेरे पिताश्री के या भाई के, तो वो भी हमारे साथ उपद्रव मचाना, पूरी की पूरी कौरव वंश को नाश हो जाएगा। लेटिंग गो किया नहीं था। कहां, किसने? पांडवों ने लेटिंग गो नहीं किया, ना ही कौरवों ने लेटिंग गो किया। फिर दोनों के बीच में क्या हुआ? क्या हुआ? पांडवों ने अपने 100 भाइयों को मारा। ये क्या हुआ? उन पे कलंक आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? कलंक लगा। यदि लेना तो है या छोड़ना है, छोड़ देता दुर्योधन, तो उनके दोनों भाइयों के बीच में सामंजस्य रहता कि नहीं रहता? आगे भी प्यार से वो गाड़ी चलती रहती। लेकिन ईगो ने लेटिंग गो ना करके गिव अप करवाया। क्या करवाया? गिव अप करवाया। और गिव अप का ऐसा अर्थ हुआ कि पूरा का पूरा वंश क्या हो गया? नाश हो गया। इसलिए ध्यान रखो, हमें क्या करना है? गिव अप करना है कि लेटिंग गो करना है? लेटिंग गो समझ में आया कि ऊपर से चला गया? किन किन को समझ में आया? आ गया? क्या होता है लेटिंग गो? मतलब भाड़ में जाओ नहीं करना। जो यदि आपसे संभल रही है बात तो संभालो। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी को छुई और तुमने कि भाड़ में जाओ। नहीं, संभल रही है तो संभालो। कल मैं शाम को बैठा था, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ समय के लिए होती हैं। कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए होती है, शॉर्ट टर्म पीरियड होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं? उसको इतना बना लेते, इतना बड़ा बना लेते, इतना बड़ा बना लेते हैं, कोई मन में ऐसा लगता कि आज तो गए, लास्ट स्टेज है। अब जो व्यक्ति छोड़ नहीं पाया वो फिर फांसी लगाता है। एक बंदा था, जेएनयू का छात्र था, यूपीएससी आईपीएससी की तैयारी कर रहा था। दोनों ने व्यवस्थित तरीके से, दो कपल थे, उन दोनों ने
अच्छे से यूपीएससी करी और यूपीएससी करने के बाद दोनों कलेक्टर बने और कलेक्टर दोनों कनेक्टिविटी थे, रिलेशनशिप में थे, तो उन्होंने शादी करने का प्रपोजल रखा। थे दोनों अदर कास्ट मैरिज थी, तो अदर कास्ट मैरिज होने पर दोनों ने अपने माता पिता को समझाया, सबको समझाया, बहुत उपद्रव होता रहा, करते रहे, उपद्रव चलता रहा और चलने के बाद उनके घर वाले मान भी गए, दोनों में शादी हो गई। लेकिन शादी होने के बाद समाज का प्रेशर हुआ, इतना प्रेशर रहा कि दोनों साइड से दोनों के दोनों प्रेशर में थे और प्रेशर होते होते एक समय ऐसा आया कि दोनों ने एक साथ फांसी लगा ली। क्या लगा ली? फांसी लगा ली। फांसी लगाने का कारण क्या था कि प्रेशर को झेल नहीं पाए। शादी तो की, यदि दोनों की शादी की थी, दोनों ज्यादा ध्यान ना देते, छोड़ देते, उन्होंने जीवन ही गिव अप कर दिया, लाइफ ही गिव अप कर दी। किसके कारण? संक्लिष्टता के कारण, टेंशन के कारण। यदि चलो ठीक है, आप दोनों ने डिसीजन लिया है, डिसीजन आपका गलत है, अब उसके साथ आगे बढ़ो। आपका लाइफ पार्टनर बन चुका है, अब उसके बाद क्या कर सकते हो? जब तक नहीं बना है ताशु, तब तक तो करने की सोचो मत। तुम्हें पता है कि आने वाले समय में इसका बहुत विरोध होगा और तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है उसको झेलने की। तो डिसीजन मेकिंग, आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या कहती है कि आप ऐसा डिसीजन लो जिसके द्वारा आपके आने वाला भविष्य, आपके आने वाला समय आपको गाली ना दे। क्या ना दे? गाली ना दे, और आप स्वयं ही अपनी नजर स्वयं से मिला सको। और आपने ऐसा डिसीजन ले लिया कि जिसके द्वारा आप स्वयं, गाली सुनने मिल रही कि नहीं? अभी एक चर्चित कांड चल रहा, सबको पता है, टीवी पर पुतले जलाए जा रहे हैं। चल रहा कि नहीं चल रहा? बुजुर्ग हैं, क्या है? बुजुर्ग हैं, लेकिन लोगों ने उनका भयंकर विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसीजन गलत लिया था। हमारे दो के बीच की बात है, हम दो के बीच की बात है, तीसरे आप जैसे पहुंचे, आपने उसमें बीच में बोला, तो ऐसा हुआ कि लड़ाई दूसरे की थी, तीसरा फंस गया। और ऐसा फंसा कि सामने वाले व्यक्ति ने उनको, कितने साल के थे वो? 76-77 साल के हैं, और उनकी इतने बूढ़े होने के बाद भी लोग उनका पुतला जला रहे हैं। जला रहे कि नहीं? हाँ कि ना? पुतले जला रहे हैं, उनके पुतले पर जूते मार रहे हैं, गाली बक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन कि मैं किसी का समर्थन करने जा रहा हूं, उस समर्थन के द्वारा उसका फल क्या होगा, उसके लिए क्या आगे आने वाला है, वो आप पहले से यदि भांप लेते तो आपने इसको ये देखना नहीं पड़ता। डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने के बाद यदि उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, यदि रास्ता दिखे तो छोड़ना मत, और नई रास्ता दिख रहा है तो उसको फिर छोड़ देना। कई बार क्या होता है कि रास्ता हर जगह से बंद हो जाता है, फिर भी आप उसमें ही सर मारते रहते हो। कभी सांप को देखा? अंधे सांप को सुना तो होगा। अंधा सांप क्या करता है? दीवार में सिर मारता रहता है, और करता क्या है? सिर मारते मारते अपना सिर फोड़ लेता है, खून निकलने लगता है। ये अच्छी बात है कि गलत, खराब है? कैसी है? उसने, यदि कोई रास्ता नहीं दिख रहा और बार बार आप सिर मार रहे हो, तो आपकी ये बेवकूफी है। आप फूल हो। क्या हो आप? फूल हो। हिंदी वाले नहीं, कौन से वाले? इंग्लिश वाले फूल हो, कि आपको दिख रहा है कि मैं इसमें नहीं क्या कर पा रहा। ताशु, क्या नहीं कर पा रहा मैं? इसमें इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा, फिर भी लगे हैं खींचने।
अब प्रमोद का भाई है, वो सोचे हाथी को खींच ले, खींच पाएगा क्या? हाँ कि ना? तो उससे क्या होगा? आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। इसलिए छोड़ना सीखो। क्या सीखो? छोड़ना सीखो। यदि आपने छोड़ना नहीं सीख पाए तो फिर देव भूल जाओ कि तुम सुखी रह सकते हो। अरे आप भाड़ में जाए। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक मित्र है, एक मित्र ने एक मित्र से बोला, परसों की बात है, शाम रात की बात है, एक मित्र से बोला है कि मित्र सो जाना, रात भर जगना मत, कुछ हो गया होगा। तो मैं उस समय सोच रहा था कि दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हो, मैं सोच रहा था कि मित्र कह रहा है सो जाना, जगना मत, यदि सोए नहीं तो तुम्हारा कल का दिन खराब हो जाएगा। और सामने वाले को जो करना है तो करना ही है, अपन तो उसको बदल सकते नहीं। लेकिन उस समय उस मित्र की हमें एक बात अच्छी लगी। वह मित्र कह रहा है कि देखो, जो होना है सो होना है, जो होना है सो होना है। सामने वाला को यदि समझना होता तो अभी तक समझ जाता, उसको आपसे पैचअप करना होता तो पैचअप कर लेता। और तुम फालतू में अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्या है, क्यों कर रहा है, आप अपने अंदर एंजाइटी कर रहे हो, डिप्रेशन में आ रहे हो, स्वयं की तबीयत खराब कर रहे हो। इसलिए देव भाड़ में जाओ। क्या बोलो? भाड़ में तो जाओ। स्पष्ट सीधा कहो, भाड़ में तो जाओ, तुम्हें जो करना वो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब तुम्हें सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मैं कर तो दूंगा, लेकिन लिमिट के साथ करूंगा। जब सहायता की जरूरत पड़े तो मैं कर तो दूंगा, लेकिन लिमिट के साथ। लेकिन हर समय तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा। तुम कहो कि तुम्हारे पीछे पीछे भागते जाएं तो भैया जयराम जी की, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। यदि ये चीज सीख गए ना तो समझ जाओ सागर, ये लेटिंग गो अपने जीवन का शस्त्र है। सामने वाले को लिमिट पता है कि भैया हम इससे ज्यादा इससे मांगेंगे तो ये मुंह पे मना कर देगा। वो सामने वाला वैसे ही बार बार हमारे ऊपर प्रेशर करके काम कराने वाला। और एक बार आपने ना कर दिया ना तो सामने वाला कहेगा भैया होगा काम, अब नहीं करना ज्यादा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तो अपना काम तो कराना है, लेकिन काम कराने के बाद आप पर एहसान जताते हैं। क्या करते हैं वो? देखो यदि मैं नहीं होता तो तुम्हारा एक काम नहीं होता। वो काम कितना सा, उसने गैस टंकी उठा के ऊपर रखी, कहां तक, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर। और उस गैस टंकी उठाने के बाद फिर आप पर एहसान जताना चालू। एक व्यक्ति था, वह डॉक्टर के यहां गया। किसके पास? डॉक्टर के पास गया। और बड़ा आदमी था, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर से, बैठ जाओ, डॉक्टर के पास गया। और डॉक्टर के पास, देखो यहां पे, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाके उस बीमार था तो डॉक्टर ने उसकी दवाई करी। और डॉक्टर कहता है भैया, विधायक था, उसने कहा कि नहीं आपके पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है भैया पैसे ले लो तुम, बिना पैसों के काम नहीं चलेगा। वो कहते नहीं आप बड़े आदमी हो, आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। उसने कहा रहने दो, आप पैसे लो। उसने पैसे देने की कोशिश की, पैसे नहीं लिए। अब कुछ समय बीता, अब एक फाइल उस व्यक्ति की आई। और फाइल आने के बाद बड़ी फाइल थी, तो उसने फोन लगाया उन्हीं विधायक जी को, विधायक जी ये फाइल पास करा दो। उसने फाइल खोल के देखी, और खोल कर देखने के बाद वो फाइल थोड़ी करप्ट थी। करप्ट होने पर उसने कहा कि उसको ठीक कर लो। बोले विधायक जी आपको पता है आप मेरे ही काम नहीं करोगे। जब आप बीमार थे तो मैंने बिना पैसे के काम कर दिया, और आज तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? ये फाइल करेक्शन नहीं होगा, फाइल का काम नहीं होगा। तुम इतने हो, तुम पे उपकार करा और तुम ऐसा कर रहे हो। कितना सा उपकार किया? 20 रुपए का काम किया और हजारों का काम निकलवाने वाला है। ये क्या चल रहा है? सामने वाला व्यक्ति आपका यूज कर रहा है। यदि तुमने टिठ
यदि कोई काम कराया है तो वहीं के वहीं उसका पेमेंट कर दो, नहीं तो बाद में जाकर आपके सिर पर बाजे बढ़ेंगे। किस पर बजेंगे दर्श? सिर पर बजेंगे। फिर कहेगा मेरू, अरे यार उस दिन पैसे दे के आ जाता ना तो आज इसकी इतनी सुनने ना पड़ती। छोड़ो, जितना भी छोड़ना है छोड़ते जाओ। लेकिन व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, बस अंदर ही अंदर सोचता है कि छोड़ दूंगा तो क्या होगा, छोड़ दूंगा तो क्या होगा, छोड़ दूंगा होगा। जैसे अपने यहाँ एक कवाड़ा रहता ना, कवाड़ा। अब माताएं क्या करती हैं, जैसे लड़कों की अंदर की क्या करें, बनियान, बनियान होती ना। अब माताएं क्या करती हैं, बनियान को लिया और क्या करती हैं, बनियान का पहले बच्चे ने पहना, अब पहनने के बाद उसको खराब यानी छेद आ गया तो उसने छोड़ दी। अब माताओं ने क्या किया, उसको धोया और धोने के बाद रोटी के डिब्बे में उसको, अब नहीं करते लेकिन करते थे, रोटी के डिब्बे में। अब वहां के रोटी के डिब्बे में खत्म हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगी, उसको निकालेंगी वहां से, पोंछा बनाएंगे। पोंछा बनाने के बाद अब कोई काम की नहीं बची तो अब उसको क्या करेंगी, छत पर एक पाइप होता है, छत पर एक पाइप होता है, उस पाइप में यदि पानी भरना है तो उस पाइप में, यानी लास्ट टाइम तक उसका यूज करती रहेंगी लेकिन छोड़ेगी नहीं। अब देखो उसका फायदा, उसका नुकसान क्या है। जैसे ही माँ ने रोटी के डिब्बे में रखा, रोटी के डिब्बे में रखने से क्या हुआ, उसके अंदर जितने प्रकार की बैक्टीरिया थे, जितने प्रकार की चीजें थी, पूरी की पूरी रोटी में गई, पूरा का पूरा घर बीमार। यदि किसी को सफेद दाग हैं, स्पॉट्स हैं, व्हाइट स्पॉट्स हैं, या किसी को जैसे तासू को सर्दी हो गई, वो नाक से उसी से नाक पहुंचता था, पहुंच के रख दी, धो ली और धोने के बाद वही वहीं पे रख दी तो क्या होगा, माताओं पूरा का पूरा घर बीमार। लेकिन लोभ है, क्या है, लोभ है। घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि रवि पता है कोई काम में नहीं आने वाली, कबाड़ा है लेकिन छत के ऊपर रखी रहेंगी। क्यों रखी रहे, काम में आएंगी। किस में आएंगी, काम में आएंगी। भैया वो चीज कभी काम में नहीं आने वाली। उससे क्या होता है, आपने कबाड़ा बना के रख लिया, अपने दिमाग में कबाड़ा बना के रखा है और वो कबाड़ा आपको ही बर्बाद करने पे तुला है। ज्योतिष का नाम सुना, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। वास्तु में कहा जाता है जिसके घर के ऊपर कबाड़ा है, जिसके घर के ऊपर यानी पूरा लोहा लंगड़ पड़ा हुआ है, समझ जाओ उसके घर में कभी वृद्धि होने वाली नहीं है। हर समय वृद्धि होगी, जितना कमाएगा उतना घाटा लेता जाएगा। इसलिए कभी भी छत के ऊपर, देव मम्मी देखा ना घर पे छत के ऊपर कबाड़ा तो नहीं पटका है, तेरी माँ पड़ा है, उसको उठा के बाहर फेंकवा देना, बेच देना, उसका पैसे करवा लेना, नहीं तो तुम्हारे काम में भी नहीं आएगा और पूरा का पूरा सड़ जाएगा, साथ में आपको बीमारी देता हुआ जाएगा। लेकिन क्या करती माताएं, नहीं, लेटिंग को नहीं करना। क्या नहीं करना है, लेटिंग को नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो फिर दिल का टुकड़ा चला जाएगा। क्या चला जाएगा, दिल का टुकड़ा चला जाएगा कि वो क्या है, ऐसा वैसा, इतनी समय कहां से आता है, पैसा है अपना, ऐसा वैसा, तो उससे आपका ही जीवन बर्बाद। छोड़ो, ऐसे ही कबाड़ खाने आपके दिमाग में भरे बैठे हैं, बहुत सारे दिमाग में बैठे हैं, मैं कैसे उसको छोड़ दूं, कैसे उसको छोड़ दूं, इतनी अच्छी है वो, सामने वाली बात ही नहीं कर रही, सामने वाली बात ही नहीं कर रहा ना कर रही, फिर भी क्या कर रहे हैं, नहीं बात तो छोड़ो, मैं कैसे छोड़ दूं, इतना साल का प्यार। कितनी साल का, बोले 6 साल का, 10 साल का, 3 साल का। लेकिन देव एक बार ब्लॉक करता है, फिर कैसे फिर अनब्लॉक कर दिया, और फिर बाद में जब वो ब्लॉक करती है, वो कुछ बोलती है, तो फिर कृष कहता है महाराज जी दिमाग खराब हो रहा है, छोड़ो तुम भाड़ में तो जाओ। इतना ध्यान रखना, अपन है कौन, कौन है अपन, बनिया है कि नहीं। बनिए का काम क्या होता है, व्यापारी का क्या काम होता है,
बेचना नहीं, प्रॉफिट कमाना। क्या कराना? यदि हम किसी से प्रेम भी करेंगे, यदि वहां प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रेम करना अच्छा है? जो हमारा लॉस ही कराता जा रहा है, बार बार लॉस करा रहा है, लॉस करा रहा है, लॉस करा रहा है, और फिर भी देव पड़ा हुआ है पीछे। सामने वाली देख, देव फोन लगाया तो ये बाबू आईफोन चाहिए, बाबू ने अपनी किडनी बेची और आईफोन दिलाया। क्या किया? किडनी बेची, आईफोन दिला दिया। बाबू आईफोन की बहुत चाहिए, बाबू ने अपना खून बेचा, वॉच दिला दी। बाबू आईफोन की एसेसरीज चाहिए, अब बाबू सोचा क्या बेचूं, क्या बेचूं, अब क्या बेचेगा? तो फिर उसने कहा बाबू 2 महीने रुक जा, खून और बढ़ जाने दे, फिर बेच दूंगा। ये क्या कर रही है आपके साथ? तो क्या कर रहा है आपके साथ? आपका ही वो सामने वाला तो मस्त है, प्रॉफिट में आपका सामान खींच रहा है, लेकिन आपके साथ क्या? आपके साथ आपका शरीर टूट रहा है, आपका घाटा लग रहा है। और घाटा लग रहा है, और यदि आप बेवकूफ होगे तो पीछे पड़े रहोगे, और बेवकूफ नहीं होगे तो क्या कहोगे? भाड़ में जा। क्या बोलोगे? भाड़ में तो जाओ। तुम हमें ही को निपटाने में लगे हो, तुम हमें ही मानने में लगे हो, तो फिर वो तो ऐसा हो गया कि सर्प के बिना दांत निकली हुए सर को अपने साथ रखे हो, बार बार आपको डस रहा है, फिर भी आप कह रहे मेरा बाबू, मेरा सोना। क्या चल रहा है? ये बेवकूफी पंथी का काम है। और जिस व्यक्ति ने नो कहना सीख गया, जैसे उसने कहा बेटा बाबू आईफोन चाहिए, नो। क्या कहना है? क्यों? तुम्हें इतने सारे लावा का दिला दिया, MI का दिखा दिया, नोकिया को 1600 वो तक दिला दो, ब्लैकबेरी दिला दी, अब तुम्हें आईफोन चाहिए। यानी हर समय तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है, और जितनी डिमांड बढ़ रही है उसके द्वारा हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। तुम तो डिमांड बढ़ा दोगी, पैसा कहां से लाएंगे हम? या तो चोरी करना पड़ेगी पिताजी की, चोरी करेंगे तो पैसा किसका गया? और कितने बाद, समय बाद यदि तुमने दे दी गई, और सामने एक हमारे आदित्य सागर जी महाराज है भाई, एक उन्होंने एक स्लोगन बनाया, लड़की की दोस्ती जी का जंजाल। क्या? लड़की की दोस्ती जी का जंजाल, रूठ गई लड़की हो गए कंगाल। लूट गई लड़की हो गए कंगाल। तुमने तो पूरा दे चुकी, अब सोचा वो रिटर्न तो दी। अब तुम्हारा बर्थडे आया, बर्थडे आया, अब बर्थडे पे वो कहती बाबू मेरे पास कुछ नहीं है, तुमने ही तो दिया सब कुछ। सोच रहा है बेचारा देव कुछ तो दे, वो बेचारी कुछ दे नहीं रही, और क्या लेके आओ? देने तो आई, वो बेंटेक्स की 1 ग्राम की 20 रुपए की चेन लेके आई। कितने की? तुमने आईफोन दिया किडनी बेचकर, खून बेचकर एप्पल की वॉच दी, एसेसरीज दी, और फिर वो लेके क्या गई? 20 रुपए का ग्रीटिंग कार्ड, माय डियर, माय डियर, माय हार्ट, माय डियर बाबू, और दे दिया, पकड़ा दिया। बाबू खुश, बाबू खुश, बाबू तो बाबू हो गए, बाबू तो बाबू हो गए। अब बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या? धोखा। क्या हुआ? धोखा हो गया। और तुमने जब यदि बाबू ने बोला आईफोन, तो पहले कहो तुम रिटर्न में क्या दोगी, और पूरा बिल बना के रखो। अब उसको कोई और से, सोना को कोई और से नजर लग गई, अब नजर लग गई तासू की किसी और से। अब सामने वाली कहती है कि हमने तुम्हारे ऊपर इतना इतना खर्च किया, बेटा इतना ध्यान रखना, जितना खर्च करो डायरी में लिख के रखना। क्या करना? डायरी में लिख के रखना कि तुमने इतना इतना हर रोज खर्च करवाया मुझसे। तो फिर वो कहना कि तुम छोड़ रहा है तुम्हें ना, अब छोड़ के दिखाओ, पहले ये पेमेंट करो, उसके बाद छोड़ो। क्या कहो? लिमिट। क्या बनाओ? लिमिट बनाओ, आर्ट ऑफ द लिमिट। यदि तुम्हारे पास कला है लिमिट बनाने की, और ऐसी लिमिट नहीं, चिल्ला के मत कहो कि सुनो तुम इतना ही खर्च सकती, इसके आगे खर्च मत करो, मैं इसके आगे पैसा नहीं दूं। सामने वाले का कितना अब व्यवहारिक है, स्पष्ट कहो, शांति से कहो, देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, अब इतने में तुम्हें जितना खरीदना है खरीद लो। लिमिट हो गई कि नहीं? पैसे तो तुम्हारे पास हैं, लेकिन लिमिट बना दी।
अब वो अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरी कोई चीज खरीद रहा है और खरीद रही है, और फिर आपने लिमिट नहीं बनाई, अननेसेसरी खरीद रही, खरीद चाहिए, बोले टेडी चाहिए, एक टेडी रोज चाहिए। कौन सा टेडी? छोटा नहीं, जंबो, देव जैसा जंबो टेडी चाहिए। तो क्या होगा? अननेसेसरी है कि नहीं? कोई काम का है? आया, कुछ खेला और फेंक दिया कचरे में। नो तो नो। जो काम की चीज नहीं है उनको हर समय नो। कोई इतनी लिमिट बना के रखो, यदि ये आप सीख गए ना, देखो एक बार व्यक्ति रूठेगा, एक बार आपको हर्ट फील होगा, लेकिन यदि आपने नो कहना नहीं सीख पाए ना, तो आपके साथ वो अपन ने पहले पढ़ा था ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहरीले नाक, जहरीले दोस्त, जहरीले गर्लफ्रेंड, जहरीले बॉयफ्रेंड, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके साथ होने लगेगी। जिसने नो नहीं कह पाया, मेरू सीख बेटा कि नो कहना सीख जा, अपने आप तुम्हारा जो संबंध है फिर वो टॉक्सिसिटी की ओर नहीं जाएगा, जहरीला कभी नहीं होगा। आप बार बार मांग रहा है, आप देते जा रहे हो, और जब आपने मांगा उसने मना कर दिया, मन के अंदर क्या चल रहा? अरे यार मैं इतना करता हूं, और सामने वाला आप पर ही एहसान थोप रहा है। समझ जाओ आपके लिए वो बर्बाद करने के लिए ही है। इसलिए क्या करो? भाड़ में जाओ। बोलो एक बार, भाड़ में जाओ। जो होगा सो देखा जाएगा। तुम जाओ, चले तो जाओ। जब तुम नहीं थे मेरे साथ तो मैं क्या घर में नहीं रहता था? सागर जैसे ये लोग हैं, आज क्लास चल रही है, 6 सेशन हो गए हैं, क्या तुम लोग नहीं थे तो मैं बोल के जानता नहीं था क्या? बोले नहीं महाराज मैं नहीं आऊंगा आपके, आपने ऐसा। भाड़ में तो जाओ। क्या बोलोगे? भाड़ में तो जाओ। यदि ये शब्द आपके मन में आ गया, सामने वाला व्यक्ति उतनी ही लिमिट के साथ आपसे काम करेगा कि भैया यदि हमने इसको ज्यादा प्रेशर किया, ज्यादा प्रेशराइज किया, तो हमसे ये मुंह पे कहेगा भाड़ में। बस इतना सीख जाओ, आपका जीवन, क्या बोलना सीखना है आपको? भाड़ में तो जाओ। लेकिन कैसे सीखना है? हर समय सबसे मत कह देना, नहीं तो कुटाई हो जाए। अभी एक श्लोक आया था, ऐसी बाणी बोलिए घर में झगड़ा हो, ऐसे से मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। ऐसी बाणी बोलिए कि घर में झगड़ा हो, ऐसे से मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। यदि तुमसे तगड़ा है उससे नो मत कह देना, नहीं तो तुम्हारी कुछ नहीं बना देगा। लेकिन धीरे धीरे नो कहना, और नो कहने की सबसे अच्छी कला है। एक राजस्थान में गाली होती है, अब सुनो, आपको गाली सिखाते, सीखना है, माँ बहन की नहीं। राजस्थान में एक वाली गाली देते हैं, बोलते हैं पाँव ने यानी बहुमान दे रहे हैं, हमारी जूती तुम्हारी सिर धरे, हमारी जूती तुम्हारे सिर धरे। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे पैर की जूतियां तुम्हारे सिर पे घालें। क्या बोला उसने? हमारी जूती तुम्हारे। कितनी अच्छे से बोला, कितना व्यवस्थित तरीके से उसने सामने वाले की उतारी कि नहीं? अब जैसे देवानाम प्रिया, अहो देवानाम प्रिया, क्या हुआ ये? देवानाम प्रिया जानते किसको कहते? उसका प्रोनाउंसिएशन क्या चल रहा है? देवों का प्रिय हो। देवानाम प्रिया का अर्थ क्या हुआ? देवों का। लग तो अच्छा रहा, लेकिन उसका अर्थ होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। कि सामने वाला मूर्ख है। क्या है वह? मूर्ख है, तो उसको क्या कहा? देवानाम प्रिया। बोलना तो मूर्ख है, अब बोला ग्राम शार्दुल। ग्राम शार्दुल। अब जैसे तुम लोग भाई को क्या बोलती हो? क्या बोलते? डीओजी बोलती कि ना? और ऐसे ही अपन ने बोली, अरे ग्राम शार्दुल। क्या बोला? सामने वाला समझ पाया नहीं, और अपन ने घेर दिया। क्या कर दिया? यानी शब्दों का चयन करो, ऐसे शब्दों का चयन करो कि आपका काम भी हो जाए और सामने वाला सोचता रहे हमारी इन्होंने बेइज्जती करी है कि हमारा सम्मान कर दिया।
क्या कर दिया? ये है आपका कम्युनिकेशन। सामने वाले यदि नहीं पूछ, हमने जैसे कहा अलो अहो देवानाम प्रियाओ, अब मन में चलो अरे हमारी तारीफ कर दी महाराज ने, क्या कर दी? तारीफ कर दी। फिर बाद में कह रहे यार महाराज ने तो हमारी धो दी। क्या कर दी? धो दी। बाद में पता चला हमने बोला देवानाम प्रिया, वो बोला मूर्ख। इसलिए अपने यदि किसी से नो कहना है, क्या कहना है? नो कहना है, नहीं, गिव अप, लेटिंग गो, ओनली फॉर लेटिंग गो। तो उस समय अपने आप को कहो भैया छोड़ो, मैं आपसे साथ आगे नहीं जा सकता। लेकिन कैसे कहना है? कैसे कहना है? कि वह आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपका संबंध है, जो रिश्तेदारी है, वो रिश्तेदारी आपकी बनी रहे। लेकिन अब वो रिश्तेदारी ना आपके इमोशन से खेल पाए, ना आपके पैसों से खेल पाए, ना आपके पैसों पर खेल पाए। ठीक है? समझ में आ गया? हाओ के नहीं? मजा आओ। अब आगे को सेशन काय में करने, काय पे करने बताएंगे आगे। लेकिन अगला सेशन तो पर्यूषण का है, उसके बाद होगा। ठीक है? और कोई प्रश्न आज? इस बार लड़के प्रश्न नहीं पूछेंगे, लड़कियों को पूछना है। पूछो। पूछो, माइक दे दो। नमस्ते महाराज जी। यहाँ महाराज जी एक चीज़ बहुत चलती है, सुनो सबकी करो मन की। महाराज जी कई बार क्या होता है, सबकी सुनने के चक्कर में जो काम हमें करना होता है वो करने का भी मन नहीं होता, या फिर वो बिगड़ जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम सबकी भी सुन लें और अपने मन की भी कर लें, तो वो बैलेंस हो जाए चीज़। देखो, बात तो ठीक कही, सबकी सुनो, करो मन की, लेकिन सुनने के लिए समय दो। और नहीं सुन रहे हो तो सामने वाला, हमारी नहीं सुनी तुमने। इतना ध्यान रखो, सुनते हुए भी काम होता है। जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के पहले क्या होता है? क्या होता है? नींव भरी जाती है। तो आप अपने मन में पहले उस घर का डिजाइन बना लेते कि नहीं, कि हमें यहां गड्ढा खोदना है, इतने इतने पिलर हमें देने हैं। अभी रूम नहीं बन रहे, ना दीवार खड़ी हो रही है, अभी आपने क्या किया? पूरा मैप अपने दिमाग में लगा लिया, हमें यहाँ टैंक रखना है, ये नैऋत्य कोण है, यहाँ पर हमें मास्टर बेडरूम रखना है, हमें यहाँ पर व्यायाम कोण में सेप्टिक टैंक रखना है, ईशान कोण को हल्का करना है, दक्षिण को भारी करना है। ये आपके दिमाग में है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? उसके जैसे आप काम तो करना आपको वही है। अब कोई थर्ड पर्सन आया, सेकंड पर्सन आया, बोले यहां से यहां कर लो, लेकिन आपको पता है कि यदि मैं यहां से यहां करूंगा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। सुनो, उससे हां करते जाओ, हां आपने सही बताया। यदि आपने कह दिया नहीं तुमने गलत बताया, तो सामने वाला आपसे चिढ़ जाएगा, आगे फिर सलाह नहीं देगा। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी सलाह भी अपने काम में आ जाती है। आपने ये बताओ, तुम्हारी थाली में नमक आता कि नहीं? हाँ, नमक आता कि नहीं आता? और नमक का क्या करते हो? कि नमक ही नमक खाते हो? जितना जहां जरूरी है उतना नमक डाल लिया, लेकिन नमक तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? सलाह भी ऐसी ही है। अपना काम करो, अपने मन की करो, और करते ही अपने मन की है। यदि हमें अच्छा लगा, हमारे मन को अच्छा लगा तो हमने काम किया, नहीं लगा तो बस रखा है। और देखो, सामने वाला सलाह देकर भूल जाता है। अच्छा होगा तो कहेगा मैंने अच्छा किया, और बुरा होगा तो बोलने नहीं आएगा कि मैंने बोला। इसलिए करना क्या है? काम अपना करते जाओ, सुनते जाओ। एक कान से सुनो, अच्छी है तो ठीक, नहीं तो दूसरे कान से निकालो, खत्म। कोई और? नमोस्तु महाराज जी। अगर किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और वो उस एक्सपेक्टेशन के थ्रू मतलब अपन से नहीं वो हो रहा, तो उससे मूव ऑन कैसे करें? आप जितनी अपेक्षाएं रखोगे, आपने मम्मी से सोच लिया
बेचारी मम्मी हमें सोने की चेन दे। क्या दे? सोने की चेन दे। कितने तोला की? कम से कम 10 तोले की होनी चाहिए। कितने लाख की हो गई सागर? 10 लाख की हो गई। और मम्मी के पास पड़े हैं 5 लाख। अब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा, और मम्मी ने यदि छोटी चेन लाके दे दी तो आपने ली और फेंक दी। आपने क्या किया? आपके हाथ से मां भी गई और चैन भी गई। मां भी गई और चैन भी गई और चैन भी गया। गया कि नहीं गया? अब ये देखो कि यदि आपके एक्सपेक्टेशन के बराबर कोई काम नहीं हो रहा है तो आप देखो कितना हो रहा है। 10% तो हो रहा है, 55% तो हो रहा है, 65% तो हो रहा है। जितने परसेंट काम हो रहा है उतना काम तो अपने फेवर में कर लो। 45 नहीं हो रहा, वहां छोड़ दो, गिव अप कर दो। नहीं, लेटिंग गो कर दो। गिव अप नहीं करना है, लेटिंग गो कर दो। जैसे लेटिंग गो करोगे आपका मूव ऑन करने का मौका ही नहीं पड़ेगा। वहीं के वहीं काम करो और छोड़ दो। ठीक है? और कोई? चलो तुम लोगों में से पूछ लो। और कोई? हाँ पूछो, आप पूछ लो। चलो भाई बेटा, तुम्हारा को नंबर आ रहा है। 3 हो गए और 3 और बचे हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास चालू होगी एक और। विदाउट कैमरा। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। मुनि महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी आप महिलाओं के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि महिलाएं सबसे अधिक तो देखो घर का कार्य भी करती हैं, बच्चों का पालन पोषण भी करती हैं और धर्म भी सबसे ज्यादा महिलाएं ही करती हैं। मां बोला उसी को जाता है जो काम का होता है। बोला उसी को जाता है जो काम का होता है। क्योंकि हमें पता है कि नींव यदि सही से नहीं भरी गई तो फिर हम उसके ऊपर बिल्डिंग खड़े नहीं कर सकते। पुरुषों को आप लोगों को गृह मंत्रालय कहते हैं। क्या कहते? यदि हमारा पेट पूर्ण रूप से नहीं भरा या किसी का पेट पूर्ण रूप से नहीं भरा और आपको यदि वहां पर देखो, आप पूरी समाज की जन्मदात्री हो। आप कोई भी छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, यदि कोई सबसे बड़ी कोई चीज है उसका नाम है मां। क्या नाम है? मां। यदि मां अपने बेटों को, अपने बच्चों को व्यवस्थित रखेगी तो समझ जाना पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। और यदि मां ही अपने बेटे के प्रति अपने फर्ज को नहीं निभाएगी तो समझ जाना पूरा का पूरा समाज खराब हो जाएगा। आपको लगता है हम आपको बोल रहे हैं, आपको नहीं, हम सबको बोलते हैं। लेकिन क्या है कि आप नींव हो हमारी, और नींव ही अच्छी रहेगी तो हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग है पूरी बिल्डिंग उठा देंगे। और कोई? ठीक है, खत्म करें? करें खत्म? हाँ पूछो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हर खूबसूरत चीज़ को सब कोई खूबसूरत कह लेता है। मतलब हर खूबसूरत चीज़ को हर कोई खूबसूरत कह लेता है। आज का जो टॉपिक है आर्ट, तो आर्ट ऑफ वाबी साबी, जापान में बोलते हैं आर्ट ऑफ वाबी साबी, ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। तो उसमें बताते हैं कि अधूरी चीज़ों से कैसे खूबसूरत उनको कहा जाए। ताजमहल को भी जैसे हर कोई खूबसूरत कहता है, और खंडर की बात आए तो वो भी एक समय ताजमहल हुआ करता था। एक फ्रेश डायरी है, उसको हर कोई खूबसूरत कह लेगा, लेकिन एक ओल्ड डायरी है विच इज़ लॉट ऑफ फुल ऑफ इमोशंस, यादें, उसमें बहुत ज़्यादा चार्म है, पर उसको कोई खूबसूरत नहीं कहता है। तो जो आर्ट ऑफ वाबी साबी है वो कैसे डेवलप करें? आर्ट ऑफ वाबी साबी अर्थात गुणों को देखना। इसका अर्थ क्या हुआ? गुणों को देखना। जैसे कोई बंदा है, कभी तुमने बराक ओबामा को देखा? बराक ओबामा को देखा, उसकी वाइफ को देखा, राष्ट्रपति, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उसकी जो वाइफ थी, उसकी वाइफ को देखो। उसके यदि आप
वैसी उसकी वाइफ का जो कलर फेस आदि जो देखोगे तो वह आपको कैसी दिखेगी कि ऐसी तो नौकरानी भी मैं अपने घर में ना रखूं। क्या नहीं रखूं? नौकरानी भी घर में ना रखूं। लेकिन यदि उसमें आपने एक चीज देख ली कि इतनी शालीनता है, देखो कभी भी आपकी फेस से, आपके चेहरे से, आपके रंग को गोरा होने से आप सुंदर नहीं होते हो। सुंदर होने का सबसे अच्छा काम है, आपके गुण सुंदर हैं तो आप सुंदर हो। क्या है? गुण सुंदर हैं तो आप सुंदर हो। एक फ्रेश डायरी को आपने देखा, अरे कितनी सुंदर दिख रही है, लेकिन उसके हर पेज पर मोम लगी हुई है। क्या लगी है? मोम लगी हुई है। आप उस पर लिख नहीं पा रहे हो, तो सुंदरता कहां है? ओनली फॉर सुंदरता चेहरे तक है, लेकिन उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं है। एक पुरानी रफ कॉफी आती थी, अपन रफ लेते थे ना, रफ कॉफी काली वाली। हमारे साथ एक दोस्त पढ़ता था हमारा, रवि पटवा। हम 11th नहीं 6th 7th में थे, तो उसकी आदत ये थी कि हम लोगों का काम था कि एक साइड वो थोड़ी सी साइड छोड़ के रखते थे, और उसका काम था कि वहीं तक लिखना था, आखिरी लाइन तक वह पूरा भरता था। हम लोग सोचते थे कि यार ये कर क्या रहा है, लेकिन एक चीज उससे सीखने ये मिली कि उसने वेस्टेज करना छोड़ दिया था। क्योंकि वो छोड़ना तो हमारा वेस्टेज ही है, कि हम वेस्टेज तो कर रहे हैं कि उतनी सी छोड़ दी, अब किस काम की। और हमारी आदत क्या है कि एक पेज लिखा, एक लाइन लिखी, अब उस पर कुछ नहीं लिखना, तो वेस्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। आप क्या समझोगे कि अरे कितनी अच्छा कि व्यवस्थित लिखा है, लेकिन सामने वाले ने सबसे अव्यवस्थित काम किया है। आवी सापी का अर्थ है सीधा गुण देखो। चाहे खंडर है ना, तो खंडर में पत्थर तो हैं, पत्थर तो हैं, उन खंडरों के द्वारा भी आप बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। वह खंडर ही बता रहे कि बेटा हमारा भविष्य सामने है, हमारा भूत सामने है, वर्तमान ये है, भविष्य देखो मैं कहां जाऊंगा। ऐसा ही तुम्हारा काम होने वाला है। सीखो, सबसे गुण सीखो, कहीं भी देखो वहां पर गुण मिल जाएंगे। ठीक है? ओम।